हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं उत्तराखंड से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड में एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो रहा है और जो क्वेश्चन है वो काफ़ी डीपली पूछ जा रहे हैं। तो हमने उसी आधार पर ये क्वेश्चन यहाँ पे तैयार किए हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे उत्तराखंड से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने पार्ट 1 में 2 क्वेश्चन पूछे थे जिनके कई लोगों ने सही आंसर भी दिए थे। तो चलिए आज उसके आंसर हम जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमने पार्ट 1 में पूछे थे, 2 क्वेश्चन थे। उत्तराखंड में खुमा ताल कहाँ स्थित है? तो जो उत्तराखंड में जो खुमा ताल है वो कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर था नैनीताल। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया था। और नेक्स्ट हमने पूछा था कि उत्तराखंड में देवभूमि बुग्याल कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तरकाशी में। तो चलिए दोस्तों, आज के शुरू करते हैं हम 15 क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, गढ़वाल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो देखिए दोस्तों, गढ़वाल शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था ये मौलाराम ने किया था। तो यहाँ पे मौलाराम जो दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, मौलाराम के बारे में आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कि हर बार जो क्वेश्चन है यहाँ से मौलाराम से हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इनके बारे में हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, जो मौलाराम है ये गढ़वाल शैली के सबसे महान चित्रकार थे और इनका जो जन्म हुआ था ये 1743 ईस्वी में यानी 1743 में श्रीनगर उत्तराखंड में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम पूछ लेता तो इनके पिता का नाम मंगत राम था। और देखिए दोस्तों, मौलाराम की जो मृत्यु हुई थी वो 1833 ईस्वी में हुई थी। देखिए दोस्तों, जो मौलाराम थे, मौलाराम के चित्रों को बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने दुनिया में सामने रखा था। और इन्होंने गढ़वाल पेंटिंग्स, सम नोट्स ऑन मौलाराम, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग जैसी किताबें इन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखी थी। तो आपको ये सब चीज़ यहाँ से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, देवसारी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखिए दोस्तों, जो देवसारी नदी है, जो देवसारी परियोजना है ये पिंडर नदी पर स्थित है। और देखिए दोस्तों, जो पिंडर नदी है इसका जो संगम होता है ये कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी मिलती हैं जो कि चमोली ज़िले में पड़ता है। अब देखिए दोस्तों, जब चमोली की बात आती है तो चमोली से आपको याद रखना चाहिए कि चमोली की जो स्थापना हुई थी वो 1960 में हुई थी। और देखिए दोस्तों, चमोली एक ऐसा जनपद है जिसका मुख्यालय चमोली ना होकर गोपेश्वर है। अब 1970 यानी 20 जुलाई 1970 से पहले जो चमोली है, चमोली का मुख्यालय चमोली में स्थित था। लेकिन 20 जुलाई 1970 को अलकनंदा में भारी बाढ़ आती है जिस वजह से चमोली जो मुख्यालय था ये पूरा का पूरा बह जाता है। और इस वजह से 20 जुलाई 1970 को चमोली जो मुख्यालय है इसको शिफ्ट करके और जो मुख्यालय है 12 किलोमीटर चमोली से ऊपर गोपेश्वर में चमोली का मुख्यालय बना जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि चमोली का मुख्यालय कहाँ पर है, तो गोपेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस पवार शासक ने अलकनंदा तट पर मानपुर नगर बसाया था? तो देखिए दोस्तों, जो अलकनंदा तट पर जो मानपुर बसाया था ये किसने बसाया? तो ये मान सिंह ने बसाया था। तो यहाँ पे आपको इनके बारे में जानना है। तो आपको यहाँ से मान शाह के बारे में ये याद रखना है। इसके साथ ही देखिए दोस्तों, जो गढ़वाली ग्रंथ है श्री भरत मानोदय काव्य, इसकी रचना भी मानसा ने की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा था। आपको याद है कि गढ़वाली ग्रंथ श्री भरत मनोदय काव्य इसकी जो रचना की थी वो मानसा ने ही की थी। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पर, उत्तराखंड में मेजर निराला फिल्म किस मुख्यमंत्री के उपन्यास पर बनी है? तो उत्तराखंड में जो मेजर निराला जो फिल्म है ये किसके उपन्यास पे बनी है? तो ये बनी है रमेश पोखरियाल निशंक के। आप देखिए दोस्तों, रमेश पोखरियाल निशंक की बात आती है तो यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले रमेश पोखरियाल निशंक का जन्म कब हुआ था? तो रमेश पोखरियाल निशंक का जन्म 15 जुलाई 1959 ईस्वी को पिनानी गांव जो कि पड़ता है पौड़ी में, इनका जन्म पौड़ी में हुआ था। पिनानी गांव पौड़ी में हुआ था। और देखिए दोस्तों, ये उत्तराखंड के 5वें मुख्यमंत्री थे और इनकी ये एक पॉलिटिशियन भी हैं, साथ में एक कवि भी हैं और इसके अलावा ये लेखक भी हैं। तो देखिए दोस्तों, इनकी जो पुस्तकें हैं उनमें जो इनकी भी जो फेमस पुस्तकें हैं वो हैं पल्लवी, मेजर निराला, अपना पराया,
पहाड़ से ऊंचा अधिक। तो ये कुछ इनकी पुस्तकें हैं जो कई बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी हैं और काफ़ी फेमस पुस्तकें जो आपके आने वाले एग्जाम में भी दिखाई देंगी। तो आपको ये याद रखना है इनकी कुछ पुस्तकें जिनका नाम है पल्लवी, मेजर निराला, अपना पराया, पहाड़ से ऊंचा अधिक। तो ये इनकी पुस्तकें प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पे, उत्तराखंड में किसे भांडवाला नगर के नाम से जाना जाता है। तो उत्तराखंड में जो भांडवाला नगर है वो किससे जाना जाता है, तो वह है हरिद्वार। और देखिए दोस्तों, जब हरिद्वार की बात आती है तो हरिद्वार की जो स्थापना हुई थी 1988 में हुई थी। और हरिद्वार का जो उपनाम है, हरिद्वार का उपनाम उत्तर भारत का केरल भी है। और इसके साथ ही साथ हरिद्वार का उपनाम सेतु नगर भी है। और देखिए दोस्तों, यहीं पर आईआईटी है, साथ में यहीं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना सदानंद ने 1902 में हरिद्वार में की थी। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पर, हिमालय महोत्सव कहाँ और किस ज़िले में मनाया जाता है। तो हिमालय जो महोत्सव है ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है नौठा कौतिक चमोली में। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पे, उत्तराखंड में पाषाण देवी मंदिर कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड में जो पाषाण देवी मंदिर है वो कहाँ पर है, तो वह है नैनीताल में। और देखिए दोस्तों, नैनीताल की जो स्थापना हुई थी वो 1891 ईस्वी में हुई थी। और देखिए दोस्तों, के साथ साथ आपको याद रखना है कि नैनीताल में ही काठगोदाम है जिसको कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहते हैं। और यहाँ पे 1882 में रेल लाइन बिछाई गई थी। इसके साथ ही साथ देखिए दोस्तों, यहीं पर उत्तराखंड का हाई कोर्ट है जिसका अगर हम बात करें, जो कि 9 नवंबर 2000 के बाद यहाँ पे यानी नैनीताल में हाई कोर्ट की बनाया गया था, हाई कोर्ट यहाँ पर बनाया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियाँ किसने लिखी हैं। तो केदारनाथ आपदा की सच्ची जो कहानियाँ हैं ये लिखी हैं रमेश पोखरियाल निशंक ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर नोट कर लें क्योंकि ये आपको आने वाले एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ओंटेश्वर मंदिर समूह कहाँ है। तो ओंटेश्वर मंदिर जो समूह है ये कहाँ पर है, तो ये है अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, पौड़ी को कब देवप्रयाग पुल से जोड़ा गया। तो पौड़ी को 2001 में देवप्रयाग पुल से जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अल्मोड़ा में स्थित कसार देवी गुफा में किसने तपस्या की। तो देखिए यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहले तो ये बन जाता है कि कसार देवी गुफा कहाँ पर है, तो अल्मोड़ा में। और किसने तपस्या की, तो ये की थी स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट यहाँ पे, उत्तराखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो उत्तराखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है अनुकृति गोसाई। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अंग्रेज़ों ने किसे राजनीतिक जानवर की संज्ञा दी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंग्रेज़ों ने राजनीतिक जानवर की जो संज्ञा दी थी वो दी थी बद्रीदत्त पांडे को। अब देखिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, आप इसे कमेंट करके हमें बता सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आपको आता है। इनके आंसर हम अपने पार्ट 3 सीरीज में आपको बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, किरमोली परियोजना किस जिले में स्थित है। और अगर आपको उस नदी का नाम पता है तो आप नदी का नाम भी बता सकते हैं। तो ऑप्शन है आपके लिए पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और बागेश्वर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि भरत गुफा किस जनपद में स्थित है। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ या फिर टिहरी। तो अगर आपके वो इनके आंसर आते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ, और इस प्रकार के नए क्वेश्चन और उत्तराखंड के नए पैटर्न, एग्जाम के पैटर्न के आधार पर जो नए क्वेश्चन है वो हम लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ। और इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि अब आपको उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे मिलते रहेंगे। और इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, हमने अलग से पंवार वंश, चंद वंश की 150 क्वेश्चन की यहाँ पे सीरीज बनाई हुई है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं।